पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज वरदानी दिवस है, तो आप सभी को वरदानी दिवस की बहुत बहुत बधाई। प्यारे बाबा ने हमारी सद्गुरु बनकर भी पालना की है, हमें सच्चा ज्ञान देकर हमारी जन्मों जन्म की भटकन दूर कर दी है, हमें वरदानों से भरपूर किया है। तो ऐसे मीठे बाबा को हजारों धन्यवाद है, जो हमें रोज ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से शुक्रिया। आज का हमारा विषय है मुरली का महत्व। हम सभी राजयोग का अभ्यास करते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं, लेकिन ये परमानंद उन्हें सर्वाधिक प्राप्त होता है जिनका मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। एकाग्रता इस संसार में पहले से ही एक बहुत बड़ा विषय रहा है। कोई मनुष्य सहज एकाग्र हो पाता है, कोई बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन एकाग्र होने के लिए जहां और बहुत सारी बातें आवश्यक हैं, वही ईश्वरीय नशा भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। हमें अपने चित्त को ईश्वरीय खुमारी से भरपूर करना होगा। ब्रह्मा बाबा जैसे सदा इस नशे में रहते थे, मैं गोल्डली स्टूडेंट हूँ। ब्रह्मा बाबा को इस ईश्वरीय ज्ञान का, इस ईश्वरीय पढ़ाई का कितना महत्व था। हम भी जब उसको फॉलो करने चले हैं, तो हमें भी इस पढ़ाई का, इस ज्ञान का संपूर्ण महत्व होना चाहिए। जैसे योग एक महत्व का विषय है, वैसे ही ज्ञान भी बहुत महत्व का विषय है। जो ज्ञानी नहीं है वो योगी भी नहीं बन सकते। जिनके पास ज्ञान का रस नहीं है, जिनको ज्ञान में रुचि नहीं है, वो ज्ञान का सुख भी नहीं ले सकते, मुरली का सुख भी उन्हें नहीं मिलता। इसलिए फॉलो फादर करना है तो हमें पढ़ाई में भी फुल मार्क्स लेने हैं। ज्ञान को बहुत गहराई से समझना है। ये ज्ञान हमारे सद्विवेक का निर्माण करता है। इस ज्ञान से हमारी बुद्धि दिव्य होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस ज्ञान से ही हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। और जन्म जन्म हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, इसका आधार वर्तमान ज्ञान का चिंतन, ज्ञान को बुद्धि में समाना ही है। तो आओ हम सभी ज्ञान को भी महत्व देकर बाबा की मुरलियों का बहुत अच्छा अध्ययन करें। ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है इन मुरलियों में, अव्यक्त में भी और साकार में भी। क्लास में आकर भी सुने और स्टडी भी करें, तो ज्ञान से आत्मा भरपूर रहेगी। सोचने की बात है, जरा गहन चिंतन करें। सभी भाई और बहनें अपने अपने लौकिक परिवारों को चलाने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करते हैं। नौकरियां, बिजनेस, काम, खाने की भी फुर्सत नहीं, तो नींद का भी टाइम नहीं, दिन रात एक करते हैं। आपके बच्चे जो बहुत अच्छी नौकरी चाहते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई में, कोचिंग करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, अपने शौक भी छोड़ देते हैं। हम सोचें, बाबा हमें कितना बड़ा भाग्य दे रहा है। इतना बड़ा भाग्य कि 2 युग तक तो कुछ कमाना ही नहीं पड़ेगा। जरा सोचकर देखो, जो कमाने की मेहनत कर रहे हैं उनको इसकी कितनी वैल्यू है। 2 युग तक कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा और अथाह धन संपदा हमारे पास रहेगी। देते ही रहे इतनी होगी, यद्यपि हमें किसको देने की जरूरत नहीं होगी। और त्रेता युग में भी हमें सब कुछ सहज ही मिलेगा। तो विचार करें, ऐसे महान भाग्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। सोच लें सभी। अगर हम इस समय को महत्व नहीं देंगे, अपने से मेहनत नहीं करेंगे, समय व्यर्थ में ही गंवाते रहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है। समय उसके पास नहीं होता जो समय को ठीक से संभालना नहीं जानते, जो समय को वेस्ट करते हैं, जो थोड़े से टाइम में बहुत लंबा चौड़ा समय बिता देते हैं। इसलिए समय को बचाना ये अपने हाथ में है। आप सब जानते हैं, जिस काम को हम महत्व देते हैं, जिस कार्य में हमारी रुचि होती है, उसके लिए हमारे पास समय की कोई भी कमी नहीं होती। तो संगम युग के इस समय को संपूर्ण महत्व देते हुए हम अपनी पुरुषार्थ की गति को तेज करें और अपने अंदर ज्ञान का बल भरें। कम से कम बहुत पावरफुल ज्ञान की पॉइंट अपनी विशेष डायरी में लिखें। एक पेज पर एक पॉइंट लिखें, ऐसी पॉइंट जो आत्मा को सुख दे, नशे में ले चले, उड़ा दे, एकाग्र करें, मन को जागृत कर दें। उनको पढ़ते रहे तो ज्ञान का बल ता रहेगा। तो आज सारा दिन बहुत अच्छी तरह से 5 स्वरूपों को अभ्यास करेंगे। अपने देव स्वरूप को देखेंगे। हम कैसे देवता थे। ऐसे थे, सर्वगुण संपन्न, कंचन काया, चेहरों पर दिव्यता, धन धान्य से भरपूर। फिर अपने पूज्य स्वरूप को देखेंगे। हम विघ्न विनाशक गणेश थे, या अष्टभुजाधारी देवी के रूप में हमारी पूजा हुई, या महान विष्णु के रूप में हमारी मान्यता रही। कोई भी अपना पूज्य स्वरूप अपने सामने लाते रहेंगे। विशेषकर 5 स्वरूपों में से इन 2 स्वरूपों का आज अभ्यास करेंगे, देव स्वरूप और पूज्य स्वरूप, और सारे दिन को आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। ओम शांति।